बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर लगातार कई गंभीर आरोप शिक्षकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या फिर अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक या फिर गेस्ट शिक्षक। लगातार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को पिछले कई वर्षों से रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इनकी बातों पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। ऐसे में कई गेस्ट शिक्षक हैं जो कि वर्षों से अपनी सेवा विभिन्न विद्यालयों में दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियोजित नहीं किया गया है और पिछले मार्च महीने में इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार ये लोग शिक्षा विभाग सहित तमाम शिक्षक नेता के पास ये लोग जा कर के अपनी गुहार लगा रहे हैं। कई मंत्रियों के पास भी मिल चुके हैं, कई एमएलसीओ से भी इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि ऐसे में फिर कई जो गेस्ट शिक्षक हैं वो पटना के शिक्षा विभाग में एसीएस से मिलने सचिवालय पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों का मुद्दा है? जी, मैं सुनील कुमार झा खुटहा हाई स्कूल लखीसराय में कार्यरत था पिछले 6 वर्षों से। मैं +2 में गेस्ट टीचर हूं। हाई कोर्ट के आदेश पे 2018 में नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पारित करके हमारी बहाली ली और हमारी बहाली उस समय ली गई जब हाई स्कूल में ताला लगा हुआ था, +2 में बच्चे नहीं थे, +2 का क्लास नहीं होता था और हम लोगों को 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था और हम लोगों को कोई छुट्टी का पैसा नहीं था। हम लोग तो माननीय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को उन्होंने रोजगार दिया और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री के हम बहुत आभारी हैं। हमने 6 साल सरकार के सभी आदेशों का पालन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि लैब का ताला वहाँ पे खुला, हमने लैब करवाया और +2 में बच्चे आने लगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाने लगी और जो रिजल्ट था, जो इंटर का रिजल्ट था, मैट्रिक का रिजल्ट था, उसमें हमारे पढ़ाने से उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई। और जब आज सारा स्थिति ठीक हो गया तो बीपीएससी वाले टीचर आने के बाद हमें जहाँ भी गए बीपीएससी वाले शिक्षक, वहाँ गेस्ट टीचर को हटा दिया गया, जो कि हम 6 साल से कार्यरत थे। तो हमें भी समायोजन किया जाए, जिस प्रकार से आप नियोजित का समायोजन किए विशेष शिक्षा नियमावली के तहत, उस तरह से उसी समय विशेष शिक्षा नियमावली आई, तो हमारा भी समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? 2 सितंबर को सभापति महोदय के आदेश पे सभी एमएलसी और शिक्षा मंत्री भी थे, उसमें डायरेक्टर साहब भी थे और शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि गेस्ट टीचर के लिए 1 महीना का समय उन्होंने लिया कि इसमें हम इनका समायोजन कर देंगे। आज 1 महीना से अधिक समय खत्म हो गया। स्कंद माता, आज नवरात्रि चल रहा है, आज माँ दुर्गा का दिन है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है। हम एक अपने परिवार के एक सदस्य हैं जो हम आर्थिक निर्वाह कर रहे थे। आज मेरी नौकरी चली गई, हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं। पूरा देश, पूरा बिहार आज दुर्गा पूजा का पर्व मना रहा है, हम मातम मना रहे हैं। कैसी विडंबना है कि जिस सरकार ने हमें रोजगार दिया, लाखों लाख बहालियाँ शिक्षा विभाग में ली जा रही हैं, शिक्षक के लाखों लाख पद रिक्त हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां हमारे जगह पे तो शिक्षक भी नहीं आए हैं। आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला खुटहा में कोई नहीं है और हमें हटा दिया गया है। आज भी बच्चे फ़ोन करते हैं, हम क्या कहें? सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, हम जहां भी जाते हैं आश्वासन मिलता है, लेकिन आपका कब काम होगा ये बताने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की संख्या कितनी है? हमारी संख्या 4257, 2018 में कैबिनेट के आदेश पे जो बहाली हुई थी 4257, लेकिन कुछ लोग टिडी 1 में, टिडी 2 में चले गए, तो अब संख्या उसमें भी बहुत कम गई है। तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2200 की संख्या को सरकार को एडजस्ट करना, सरकार जब चाहे तो एडजस्ट कर दे। और हम तो कोई ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा 1 लाख दरमाहा कर दीजिए। आप हमें एक फिक्स पेमेंट पर हमारी रोजी रोटी मत छीनिए, हमें बेरोजगार मत कीजिए। हमारा एक मान सम्मान है जो हमने 6 साल पढ़ाया है विद्यालय में, उस अनुभव के आधार पे हमारा अनुभव था तब तो आपने रखा। हम सारे योग्यता अर्हता को हम पूरा करते हैं, तो आप हमें कैसे हटा सकते हैं? आपने हमें हटा दिया, आज हम कहीं के नहीं हैं, हम रोड पे घूम रहे हैं जो हमें बोर्ड पे होना चाहिए। हमें सरकार से मेरी यही विनती है, आरजू है कि सरकार हमारा भी समायोजन कर दे। इतने शिक्षकों की समायोजन हो रहा है, गेस्ट ये सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, सक्षमता परीक्षा का पोस्टिंग का मुद्दा है, तो हम गेस्ट टीचर का क्यों नहीं समायोजन किया जा रहा है? क्या सरकार को इसमें दिक्कतें हैं? क्या एसीएस साहब को, मुख्यमंत्री साहब को इसमें दिक्कतें आ रही हैं? 2000 तो इस तरह से तो कितनी बहालियाँ हुई, 1500 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई तो उसका आज 45,000 हो गया और हम 1000 पर डे के हिसाब से हमारा 25,000
मंथली निर्धारित था, लेकिन हमें किसी महीने में 25,000 नहीं मिलता था, किसी महीने 10,000, किसी महीने 5,000, किसी महीने 15,000। लेकिन फिर भी हम इसी आशा पे नौकरी कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने किसी को नहीं हटाया, तो माननीय हमारा भी समायोजन करेंगे, और इसी आशा पे हमने 6 साल काम किया। तो हमारा क्या दोष है कि हमारी नौकरी से आपने हमें हटा दिया, हमें बेरोजगार कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी गुजारिश है कि हमारा भी समायोजन किया जाए। हमारे जो गेस्ट टीचर हैं, खाली हम गेस्ट टीचर को नहीं देखा जाए, उनका परिवार है, उनके पीछे समाज है, हम निर्वहन करते हैं। और हम आप पूरे इंडिया से आप शिक्षक ला के भर्ती कर रहे हैं नवयुवक को, और हमारे बिहार के नवयुवक बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे सीट को छीन करके आप दूसरे को दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपने, नीतीश कुमार ने अभी घोषणा की कि 12 लाख रोजगार हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन गेस्ट टीचर का कहीं कोई चर्चा नहीं है कि हम गेस्ट टीचर को समायोजन करने जा रहे हैं। कब करेंगे इसका कोई नहीं है, बस आश्वासन मिलता है। हम लोग तो भूख मर रहे हैं ना सर। इससे क्या बड़ी मुद्दा हो सकती है कि गेस्ट टीचर जो 6 साल से जो कार्यरत किया, सरकार के सारे आदेशों का पालन किया, हमने मूल्यांकन किया, हमने चुनाव ड्यूटी किया, जनगणना किया, और हमारे बदौलत आज स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी है। तो आज आप जो है 6 साल का अनुभव को दरकिनार करके आपने बहाली ले ली है, तो बहाली लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहाली नहीं लीजिए, लेकिन हमारा भी तो समायोजन कीजिए, हमारा भी परिवार है, हमारा एक फिक्स वेतन मानदेय कर दीजिए। हम गेस्ट टीचर हैं तो गेस्ट टीचर ही आप रहने दीजिए। आपको दिक्कत लग रहा है, आप हमें 60 वर्ष कर दीजिए, हमारा एक फिक्स पेमेंट कर दीजिए। हमारी तो यही विनती है सर। क्या लग रहा है कि सरकार तो लगातार कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, खासकर शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में बहाली की जा रही है, फिर गेस्ट शिक्षकों के साथ सरकार ऐसा दोहरी नीति क्यों अपना रही है? आपके चैनल के माध्यम से सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक 6 बरस से विधायक, एमएलसी महोदय, मंत्री महोदय सबके पास मैं बार बार जा रहा हूँ, और इस नवरात्र के में औरंगाबाद ज़िला से चलकर फिर पटना की धरती पर दर की ठोकर खा रहे हैं। और कल ही मैं शिक्षा मंत्री से मैं मुलाकात की, उसने बोले, आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है हम देख लेंगे। कब तक देखेंगे महोदय? बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया, पॉजिटिव बैठक हुई सर। सारे एमएलसी महोदय से मैंने मिला, बोले कि आप लोग का बैठक सकारात्मक बैठक रही, और सरकार 1 महीना का टाइम लिए। 1 महीना सर 2 तारीख को ही पूरा हो गया, अभी तक भी कुछ मैंने खुशखबरी का बोला गया था कि 1 महीने में क्या कुछ कर लिया जाएगा? हाँ, आप लोग को हम पहले विद्यालय वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद हम आप लोग से परीक्षा लेंगे। हम लोग परीक्षा से डर नहीं रहे हैं सर, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। 1 परीक्षा नहीं 2 परीक्षा लीजिए, लेकिन हमें अपने जगह पर पहुंचा दीजिए, ताकि हमारे बाल बच्चा का पेट में लात नहीं मारे जाए, हम लोग रोड पर नहीं भटके। आज रोड पर भटक रहे हैं इस नवरात्रा में, हम लोग को बोर्ड पर होना चाहिए था और आज रोड पर हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमें समंजन कर और 60 वर्ष किया जाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये जो गेस्ट शिक्षक हैं, काफ़ी इन्हें सदमा लगा है जब इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये अब भी कह रहे हैं कि देखिए, जब से हम लोगों को बर्खास्त किया गया है तब से हम लोग सड़कों पर दर की ठोकर खा रहे हैं। मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, एमएलसी से मिल रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी सुनने वाला कोई भी सामने नहीं आया है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले महीने ही एक बड़ी बैठक की गई थी, बैठक में जो निर्णय लिया गया था उस पर भी आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के बाद आप लोगों के पक्ष में जो निर्णय लिया गया आप लोग के पक्ष में आएगा, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों ने नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई है कि जो हम लोग गेस्ट शिक्षक हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार आपके आदेश का पालन करते हुए अपना कार्य का निर्वहन किया है, और ऐसे में आप मुझे बर्खास्त कर देते हैं तो हम और हमारा परिवार जो कि आज दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहा है, हमारे बारे में सोचिए। और हमारा जो मांग है कि हमें समायोजन कर दीजिए, हमें गेस्ट शिक्षक ही रहने दीजिए, लेकिन हमारी उम्र सीमा जो है वो 60 वर्ष तक कर दीजिए। तो कहा जा सकता है कि जो गेस्ट शिक्षकों का जो दर्द है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक ये पहुंचनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेते हुए इन गेस्ट शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए कि जो पिछले 6 वर्षों से लगातार आपकी आदेश का पालन करते हुए अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।